हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास ऐसी होने वाली कि अगर आज की क्लास आप लोग पढ़ लोगे ना, तो आप अगर किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए डरते हैं तो वो डर निकल जाएगा। कहीं किसी हाई पॉपुलर व्यक्ति से अगर आप सोचते की बात करूँ तो डर जाते हो, कभी नहीं होगा, क्योंकि इतना टैलेंट आप में खुद आ जाएगा केवल आज की क्लास पढ़ के। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, है ना। क्या मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, इसको मूल अधिकार भी बोल सकते हो। कि हम लोगों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। भाई जब पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं तभी डर लगता है ना। अगर पता हो ना तो हमको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमारे कितने थे? मूल अधिकार पहले थे 7। कितने थे? 7। एक हटा दिया गया, एक माइनस कर दिया गया। अब कितने बचे हैं? अब 6 बचे हैं। ठीक है, 6 हमारे मौलिक अधिकार इस प्रेजेंट टाइम में हैं। एक ये जो हटाया गया है, ये कौन सा था? ये संपत्ति का अधिकार था। क्या? संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया? इसको 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अब ये कानूनी अधिकार हो गया। इसको किस में ऐड किया गया? तो इसको 300 का बोल लो या फिर 300 आ बोल लो, है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि जो 7 थे उसमें से एक जो हटाया गया वो कैसे हटाया गया और उसको कहाँ ऐड किया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, किस सन में हटाया गया और कहाँ ऐड किया गया और किस आर्टिकल में ऐड किया गया। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हमको कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़ना है? 6 पढ़ना है। कितना? 6 पढ़ना। अच्छा, एक बात और समझ लो, अधिकार, जब आप अधिकार लिखते हो तो ऐसे ऐसे कुछ बनाना पड़ता है आपको। ऐसे तो बनाता है ना, तो कितने भाग में है? भाग 3 में आता है हमारा। क्या? मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्योंकि आज जब बनाते हो अधिकार तो पहले ऐसे ही बनाते हो ना, तब 3 की जैसे आकृति बनती है। और सुनो, जब अमेरिका लिखते हो, क्या अमेरिका, तो आप आ बनाने के लिए ऐसे ही तो करते हो तभी तो बनता है। तो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और इसमें कितने आर्टिकल ये कवर करता है? तो आपके 12 से लगा के 35 इतने आर्टिकल ये कवर करता है। कितने? 12 से 35 आर्टिकल कवर करता है। उम्मीद है जो मैंने प्रस्तावना मूल अधिकार की समझाई, इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब 1 बाई 1 करके ये जो 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं, आपको बहुत डिटेल से डीपली मैं पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलने वाले। आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर भी टैलेंट है, कि आप जो खुली हवा में, वायु आराम से हवा में बैठते हैं, आप खेलते हैं, आप कहते हो कि शोरगुल ना करो, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये भी आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है। ये आपका कोई नहीं ले सकता है। आप केस कर सकते हैं अगर कोई आपको परेशान करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, कि अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को ही हम मूल अधिकार बोलते हैं। और हाँ, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। एक बात और, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्या? यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैग्ना कार्टा, है ना, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और मैग्ना कार्टा क्या होता है? सुनना मेरी बात। जब अंग्रेज थे पहले, तब ये जो कोई गरीबों के लिए कोई नियम बनता था, कानून बनता था, है ना, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। जो अधिकार उनको दिए जाते थे उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो आपके मूल अधिकार को बोला जाता है। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं कि कौन है जो 6, उनको पढ़ते हैं 1 बाई 1 करके, है ना। 12 से 35 तक हमारे हैं मूल अधिकार। ठीक है, या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? मौलिक अधिकार को बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, अब कौन कौन से मैं 1 बाई 1 पहले करके लिखता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है भाई, पहला क्या है हमारा? समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। क्या दिख रहा है? अच्छे से विजिबल है? समानता या समता, है ना, समानता या समता का अधिकार। ठीक है, पहला अधिकार हमारा ये हो गया।
हाँ, इसको अभी बहुत डिटेल से पढ़ना है, ये नहीं कि अभी खाली बस 6 पढ़ा दिए और हो गया, मूल अधिकार मौलिक अधिकार खत्म हो गया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से विजुअल होगा, ठीक है। तो पहला अधिकार आपका है समानता या समता का अधिकार। ये कहाँ से लिया गया? तो आपका ये 1 मिनट पर नहीं चल रहा है मार्कर, ये आपका लिया गया है 14 to 18, ठीक है। ये सब मैं अभी समझाऊंगा, बिल्कुल रटा दूंगा, टेंशन मत लेना आप, खाली आप 1 by 1 समझते रहना जो मैं समझा रहा हूँ उतना। दूसरा आपका है समानता मिल गई, फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता, है ना। आप अगर समानता है फिर उसके बाद क्या मांगते हो? स्वतंत्रता मांगते हो, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब फ्री, फ्री कैसे? फ्री। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 लेटर है ना। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 18 के बाद में 19 20 21 22 यानी 4 आ जाएंगे। अभी मैं रटा दूंगा, बिल्कुल गारंटी मानिए। आप हमेशा पढ़ते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद कभी कुछ नहीं भूलेंगे, ऐसी ट्रिक्स मैं दूंगा बेहतरीन, है ना। समानता का अधिकार, इसमें 5 समानता मैं समझाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ। जैसे कहूँ समानता, तो समानता कैसे होती है? मैं कहूँ ये हाथ, इसमें क्या समानता है? इसमें आपको समानता दिख रही? नहीं समानता है। अगर इसमें समानता होती, क्या हाथ अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। एक उंगली बड़ी एक छोटी तो अच्छा लगता है हमारा हाथ देखने में, अच्छा लगता है ना। हमारा तो कम लेकिन लड़कियों का ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसमें समानता नहीं है। तो समानता में कितने? 14 15 16 17 18 5। तो समानता में कितने? 5। समानता होती तो उतना अच्छा हाथ नहीं लगता अपना। मैं भी रटा दूंगा, परेशान मत होना, बस साथ में बने रहना। पहले आपको समानता मिल गई, फिर स्वतंत्रता मिल गया, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या हो जाएगा? 23 से 24, 23 से 24। इसमें 2 कैसे? शोषण कैसे होता है इंसान का, बताओ शोषण कैसे किया जाता है? लगाए तमंचा सर पर, बोले ये दे दो अपना, है ना। तो शोषण करता है तमंचा लगा के गन। कभी गन ऐसे नहीं दिखाते होगे, ऐसे नहीं दिखाते होगे, गन हमेशा ऐसे रखते होगे ना, टू फिंगर्स, है ना, ऐसे गन। तो इसमें 2 आ जाएंगे, 23 और 24। 14 to 18, 19 to 22 और 23 to 24। तो ये भी समझ में आ गया होगा। समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर क्या हो गया? फिर आपका कौन आता है? चौथा कौन सा आता है? चौथा कौन सा आता है आपका? धर्म। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। धर्म की समानता, है ना। धर्म की समानता मिलती है आपको कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। धर्म की समानता। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुत धर्म है लेकिन बेसिक आपके 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। 4 धर्म है आपके, तो इसमें 4 आ जाएंगे। 24 हो गया तो 25 26 27 28, 25 to 28 आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया? धर्म हो गया। अब सांस्कृतिक शिक्षा, पता है। तो धर्म आपके 4 टाइप के होते हैं, कौन? 25 to 28, वैसे आप काउंट कर सकते हो। फिर आपका 5वां कौन सा अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार? तो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, है ना। आप पढ़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। शिक्षा का अधिकार कहाँ तक है ये? तो आपका 28 हो गया। तो 29 और 30, ठीक है। 30 तक आपका ये है। अब लास्ट आपका आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचार, क्या दिख रहा है आपको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कभी पढ़ना, सर्च करना, रिट बाई महाकाल स्टडी या फिर रोहित मिश्रा, ऐसा करके सर्च करना, तो आपको जो वीडियो मिले पढ़ना। आर्टिकल 32, इसको अम्बेडकर जी ने क्या हृदय बोला है? आत्मा बोला है ना, संविधान की आत्मा। ऐसे ही नहीं बोला इसको आत्मा। जो आर्टिकल 32 है, इसमें आपका रिट, आप जो केस होते हैं, जो केस कोर्ट में जाते हैं, वैकेंसी नहीं आती हैं, तो आप लोग क्या करते हो? रिट दायर करते हो। इसमें 5 टाइप की रिट दायर की जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी ने हृदय कहा है, आत्मा कहा है, ठीक है। और 5 टाइप की रिट कौन कौन सी होती है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसको प्लीज़ पढ़ना जाके एक बार, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूँ, बताना तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं कि आपका कोई हनन नहीं कर सकता है ना, कि आपका कोई अधिकार नहीं ले सकता। तो मौलिक अधिकार ये हैं, आप समझो। मैं आपको रटाता हूँ ये चीज़, ये कैसे होगा, सुनो। ये कैसे, चलो मुझे याद है, ठीक है। अब आपको भी याद करवाना है ना, सुनो।
पहला है समानता या समता का अधिकार। समानता में जैसे बोलूँ आपको अपना हाथ याद आना चाहिए कि हाथ की सारी उंगलियों में समानता नहीं है, ये कोई बड़ी है, ये कोई छोटी, कोई बड़ी है, फिर कोई बड़ी है, फिर छोटी, तो समानता नहीं है। जब समानता नहीं होती है तभी इंसान अच्छे से रह पाता है। ठीक है, सुनना, समानता तो आपका हाथ याद आना चाहिए। हाथ, एक हाथ में कितनी फिंगर्स? 5, तो इसमें 5 आर्टिकल कवर होंगे। कौन कौन? 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 5 आर्टिकल आ गए। स्वतंत्रता, फिर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। क्या? फ्रीडम। एक मिनट मार्कर लेता हूँ। फ्रीडम चाहिए ना, फ्री, वो फ्री रहना चाहता है। 1, 2, 3, 4, तो इसमें 3 आर्टिकल आ जाएंगे, फ्री। ठीक है, समानता या समता, फिर क्या हो गया? फिर आपका स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्री, लेकिन आपको याद रखना केवल 4। तो 19, 20, 21, 22। ओके, आगे आ जाओ। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा आपका। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसमें कितने? शोषण इंसान को कैसे करता है इंसान? भाई शोषण मतलब उसको लूटना, शोषण करना, है ना। तो शोषण इंसान ऐसे ही करता है, गन दिखा के। गन दिखाया उसने, गन ऐसे ही तो दिखाते हो, ऐसे, इसमें 2 उंगली केवल दिख रहेंगे। ठीक है, तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो 23 और 24 प्यार से याद करना, क्योंकि ये बहुत डीपली पढ़ाऊंगा अभी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वही ज्ञान आपको समझाना है बस। वो समझ में आ गया, आप किसी से नहीं डरोगे, चाहे आपके सामने क्यों ना डीएम आ जाए, तब भी आप कहोगे नहीं ये तो मेरा अधिकार, मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तभी कोई बड़ा अधिकारी किसी से इतनी जल्दी अरजता नहीं, वो जानता है, क्योंकि वो सब पढ़ा रहता है। जो छोटे अधिकारी होते हैं वो भिड़ जाएंगे, नहीं हमको घूस चाहिए 200 रुपये। ठीक है, बड़ा अधिकारी कभी नहीं अरजेगा आपसे। अगर कहीं आप पढ़े लिखे निकले तो उसकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, रिट में यही तो है भाई, रिट पढ़ो जाके आप, मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, है ना। हैबियस कॉर्पस, के वारंटो और सब कुछ पढ़ाया है, मैंडमस, सर्जरी, सब कुछ पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो कहाँ पढ़ते हैं? शोषण कैसे? गन दिखा के इंसान करता है, ऐसे करके। तो गन में 2 आ गए। धर्म कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ऐसे बहुत इंसान धर्म को मान सकता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे करके, वो उनकी बात छोड़ो, केवल 4, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जरा वो मार्कर वो देना, स्याही। ठीक है, तो ये 4 टाइप के बेसिकली आपके धर्म होते हैं। तो 4, इसमें 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल इसमें कवर होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, बाद में समझाता हूँ। ठीक है, जब तक मार्कर अच्छा से नहीं चलेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। हाथ में पसीना आ गया तो खुल ही नहीं रहा मार्कर ही। अब इसको खोल के देना जरा, हमसे नहीं खुलेगा भाई। चलो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इसमें 5 टाइप के आपके धर्म होते हैं। ठीक है, तो आपने 5, 25, 26, 28 याद कर लिया। ठीक है, और हाँ, आपके सोच रहे हो आप यार मैंने बताया कि 12 to 35, तो और ये जो 12 और 13 ये कहाँ गए? 14 से स्टार्ट किया, तो 12 और 13 में राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया, उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता आपके लिए। ठीक है, और इधर 31 आर्टिकल था, इसी में आपका ये था, क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? जल्दी बताओ, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? 44वें संविधान संशोधन 1978 में 300A में ऐड कर दिया गया। ठीक है, 31 जो आपका आर्टिकल था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, तो इसमें बस हो गया सांस्कृतिक व शिक्षा। सांस्कृतिक और शिक्षा में कितने हैं? केवल 2 वर्ड है ना, सांस्कृतिक और शिक्षा, ऐसे याद करोगे। 29 और 30। आगे आ जाओ, संवैधानिक उपचारों का अंत, आर्टिकल 32। तो उम्मीद है ये जो 6 अधिकार हैं ये तो बेसिकली आपको याद ही हो गए होंगे। इनके डीपली वाले आप समझाऊंगा, वो भी आपको अच्छे से रटूंगा, परेशान मत होना, वो भी अच्छे से मैं बताऊँगा। ठीक है, मार्कर नहीं खुल रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? चलो, एक खुल गया, भर लेता हूँ। अच्छा, फिर बताता हूँ आपको, तब तक रट लो फटाफट, तब तक फटाफट लर्न कर लो ये चीज़ अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया। तो आप पहला स्टार्ट करते हैं, आपका जो पहला है कौन? समानता व या समता का अधिकार, है ना। समानता या समता, कुछ भी बोल सकते हैं इसको।
इसमें कितने मैंने आपको आर्टिकल बताया कि 5 आर्टिकल, ठीक है। कौन कौन? 14, 15, 16, 17। बहुत प्यार से सुनना, बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान है। ये ज्ञान अगर छूट गया ना फिर कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सुनना, 14 बताना है आपको। मार्कर बहुत बढ़िया चल रहे हैं, दिमाग हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18। क्या अच्छे से विजिबल है? जरा देख के बताना, ठीक है। तो 14, 15, 16, 17 आप इनको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका है समानता का अधिकार। कहीं ना कहीं इन सारे आर्टिकल्स में हम लोगों की समानता की बात करी जाएगी कि हम लोग सब समान हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई? विधि मतलब कानून की नज़रों में लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी है समान है, ठीक है। जो सज़ा मिलनी चाहिए वो उसको मिलेगी, यानी विधि के समक्ष समानता। कानून के नज़रों में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है, ठीक है। चाहे वो जनरल में है, चाहे ओबीसी में है, किसी में है, इससे मतलब नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता 1 बाई 1 याद करते चलना, रटते। आ जाओ 15 आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान और आपके जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, और जन्मस्थान के आधार पर हम सबको समानता है, हम भेद नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। सुनो क्या क्या? जाति, धर्म और जन्मस्थान, लिंग, इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। समक्ष समानता मतलब जाति, धर्म, जैसे कि उसकी जाति ये है, हमारी जाति ये है, हमारी कास्ट, अपर कास्ट, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोगों को ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। लड़का हो, लड़की हो, धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, नहीं फ़र्क पड़ता। सबके लिए सब समान मूल अधिकार हैं, वो समान उसको अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये हो तो आपको ये नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जन्मस्थान के आधार पर कोई से तुलना नहीं की जाएगी, है ना, कि तुम्हारा जन्म अमेरिका में हुआ, तुम गांव में हुए, तुम शहर में पैदा हुए, ऐसा वैसा नहीं कर सकते। सबको सारे अधिकार हैं। ऐसे ही लिंग, आप लड़का हो, मैं लड़की हूँ, आप ट्रांसजेंडर हो, आप ये हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें समानता, ठीक है। तो उम्मीद है 14-15 आर्टिकल आपको रट गया होगा। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं फंसेंगे। और आपके पूरी पॉलिटी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, परेशान नहीं होना। आ जाओ आर्टिकल 16 हमारे क्या कहता है? निजता का अधिकार, सॉरी वो पद, सरकारी पद नहीं होते, सरकारी नौकरी, नियोजन, है ना। नियोजन इसको क्या पूरा बोलते हैं, जल्दी बताओ? अवसर का नियोजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अवसर का नियोजन, ठीक है। अवसर का नियोजन, इसको शुद्ध भाषा में समझो। मैंने बोला पद, सरकारी पद, ठीक है। समानता, अवसर का नियोजन मतलब हर व्यक्ति को जितने सरकारी पद निकलते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं कि आप ये है वो है, सबको अवसर मिलेगा। कोई भी कास्ट हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, नहीं फर्क पड़ता। जो पद निकलेंगे वो सबके लिए होंगे। अच्छा, क्या ये रियलिटी है जो इसमें बता रहा है? ये रियलिटी क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको आरक्षण मिलता है। आरक्षण, अच्छा बताओ, आरक्षण खाली मैं कुछ नहीं बोलने वाला आरक्षण पर, आप बताओ आरक्षण सही है या गलत है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्या ऐसा है कि सबको समानता है? जनरल, ओबीसी और एससी सबको समानता है या नहीं? बस आप लोगों को कमेंट में करना है, ज़रूर कमेंट चाहिए जितने लोग देखना, ठीक है। ये अधिकार 16 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16, ठीक है, ये बोलता है कि अवसर की समानता, जो सरकारी पद नौकरियाँ निकलती हैं इसमें सबको समानता है। क्या समानता है? बोलना आप, ठीक है। सबके लिए सब समान है क्या? इतना बोलना, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। अवसर की समानता, ठीक है, सबको समान रूप से रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 17 सबको रटा होगा। अप्रश्यता, क्या? अप्रश्यता का अंत, ठीक है। अप्रश्यता का अंत यानी छुआछूत। ये नहीं कि आप ऊपर, आप हाई कास्ट हो, आप अपर कास्ट हो, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बना सकते। पहले गांव में पिछले मतलब थोड़ा समय पहले अगर आप पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो बड़े लोग होते थे, अगर कोई छोटा लोग निकलता था तो वो खड़े हो जाते थे। जैसे छोटा लोग कोई बैठा है कुर्सी पर या चारपाई पर, तो जब बड़े लोग निकलते थे हाई कास्ट लोग, तो वो
सम्मान में उनके खड़े हो जाते थे। तो ऐसा चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और संविधान ने भी इसका अंत कर दिया है। आप ऐसा नहीं बना सकते हो, आप पर केस दायर हो सकता है भाई कि आपने ऐसा ऐसा करवा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अप्रशस्ता का अंत आर्टिकल 17 में कर दिया गया। आर्टिकल 18 में आ जाओ, इसमें क्या किया गया है, उपाधियों का अंत। क्या किया गया, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत क्या अच्छे से दिख रहा है, विजिबल है, बता देना। उपाधियों का अंत किया गया। उपाधि यानी पहले देखिएगा जब अंग्रेज लोग थे तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहीं सर की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधियाँ। जब उपाधियाँ लोगों को मिलती थी ना, वो बहुत खुश होते थे और जोश के साथ में काम करते थे, लेकिन थोड़ा घमंड भी आ जाता था। तो इसीलिए संविधान ने उपाधियों का बिल्कुल अंत कर दिया। आप किसी को कोई उपाधि नहीं मिल सकती, वो उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन अब ये बताओ, जब कोई उपाधि नहीं मिलेगा, किसी को कोई पावर नहीं मिलेगी, क्या काम में मन लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए सरकार ने या संविधान ने, कुछ भी कर लो, एक अच्छी योजना चलाई, जैसे कि धर्मवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है, सॉरी धर्मवीर चक्र नहीं, परमवीर चक्र, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ये अवार्ड, ठीक है, और साहित्य अकादमी अवार्ड, ऐसे ऐसे अवार्ड चला दिए अच्छे से अच्छे, परमवीर चक्र, ठीक है, कि इंसान का उसमें मन लगा रहता। सेना में कि ये पोस्ट जनरल की, कमांडर की, है ना, तो ऐसी ऐसी पोस्ट चला दी जिसमें उनका जज्बा बढ़ता है कि हाँ यार ये पोस्ट मिल जाए बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। वो भी एक प्रकार का यही है, लेकिन उसको उपाधियों में नहीं रखा गया, ठीक है। तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कर दिया गया। तो उम्मीद है 14, 15, 16, 17, 18 मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। एक बार फिर सुन लो। 14 में विधि के समक्ष समानता, ठीक है। 14, 15 में जाति, लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते आप। 15 में 16 में सरकारी पद, लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन का, है ना, अवसर का नियोजन, वही अवसर का नियोजन या लोक नियोजन, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के सरकारी पद, सरकारी नौकरियों में सबको समानता, ऐसे याद करो। जब देसी भाषा में याद करोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फैन नहीं, लेकिन आपको आवाज़ अच्छे से विजिबल होगी, है ना। तो अप्रशस्ता का अंत आर्टिकल 17 में सबको रटा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। आर्टिकल 18 आ जाओ, उपाधियों का अंत, मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो कहीं ना कहीं आपको जो मौलिक अधिकार जो एक था वो रट गया होगा, समानता या समता का अधिकार, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा वाला इतना अच्छा है कि सच में आप कभी कोई कांड करोगे ना, तो पुलिस वालों से इतना डर नहीं लगेगा, पुलिस वालों से इतना डर नहीं लगेगा अगर ये वाला आर्टिकल आप अच्छे से समझ लोगे। मतलब आर्टिकल कह लो या मौलिक अधिकार कह लो, ये सबको मिलते हैं। क्या अच्छा ये बताओ, मौलिक अधिकार जो जितने सारे हैं, क्या विदेशियों को सारे मिलते हैं? देखो हम लोग तो यहाँ इंडियंस, अपनी वो है ना, अपना जो हम इंडिया वासी हैं ना, तो हम तो यही कहें, तो हमको सारे वो अधिकार जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, मिलते हैं। क्या विदेशियों को सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं, है ना। कुछ हैं जो नहीं मिलते, कुछ हैं जो मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, समानता था। अगला था हमारा, दूसरा था, अब पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता। क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है भाई। आपको हर एक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी में आपको खाने पीने और टहलने घूमने की स्वतंत्रता मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। तो मैंने इसमें कितने आर्टिकल आपको बताए थे? मैंने बताया था स्वतंत्रता फ्री यानी 4। जब आपको 14 से 18 बता दिया तो अब क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा। इतने आर्टिकल हमको इसमें पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल में अगर 19 की बात करूँ, 19 में तो क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुनना बात को ध्यान से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिलती है आर्टिकल 19 में। अब सुनना ध्यान से, केवल 19 आर्टिकल में केवल एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। अब आ जाओ, ठीक है। 19 का A, B, C, D, E, F, ठीक है। इतने सारे 19 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं प्रेस की फ्रीडम। क्या, प्रेस नहीं होता, प्रेस। जो प्रेस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कहीं भी PM से, DM से, किसी से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के तहत हमको मिला था 2004 में झंडा को फहराया जाने का मौलिक कर्तव्य बनाया गया था, कि झंडे को हम फहरा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। जब कौन था प्रेसिडेंट, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मिसाइल मैन, है ना।
कब इनकी मृत्यु हुई, कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, लेकिन 19 के कितने पार्ट हैं, काफ़ी पार्ट्स हैं, लाइक एज A B C D एंड E F, ठीक है। इसमें कुछ हट भी गया है जो आर्टिकल 300A में जोड़ा गया, यानी संपत्ति का अधिकार, बताऊंगा किसमें, ठीक है। तो अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब एक बात और समझाता हूँ, कुछ भी का मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार के खिलाफ चले जाओ, है ना, बता दो कल सरकार को हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी बात सामने किसी के रखते हो तो आप आराम से बोल सकते हो, कुछ भी आप अपनी बात रख सकते हो किसी के सामने। तो पता होगा आपको कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आपको बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और आर्टिकल 19 के तहत ही आप कहीं विदेश जा सकते हो, घूम सकते हो, वही बोला ना, जाने की स्वतंत्रता। देखो इसी के तहत अभी बताऊंगा ना कि आने जाने की स्वतंत्रता, अभी जो ये पार्ट बताऊंगा इसके अंदर ही सारी बातें मैं अभी आ जाएंगी, फिर मैं आपको डिफाइन करके पूरा बताऊंगा कि आर्टिकल 19 पूरा क्या है, ठीक है। अभी केवल बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराए जाने की स्वतंत्रता आपको इसी के तहत मिलती है। तो आर्टिकल 19 का ए पूछा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल बी में पूछा जाए तो आप एकत्रित हो सकते हो, मतलब लोगों को ला सकते हो, एकत्रित होने की, है ना, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता, है ना, ये आपको मिलती है बी के तहत, ठीक है। और आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप, है ना, ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप का मतलब समझ रहे हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपको समूह बनाने की, कि आप अगर इकट्ठा होना चाहते हो, थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी करना चाहते हो तो आप पार्टी शार्टी कर सकते हो। आर्टिकल 19 के तहत ही आपको ये सारे आपको मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल डी में आ जाओ। आर्टिकल डी में 19 के डी में कहीं आ जा सकते हो, कहीं आना है जाना है ना, आना जाना कर सकते हो, आना और जाना, ठीक है, आना जाना कर सकते हो। आर्टिकल ई में पूछा जाए, आर्टिकल अगर ई में पूछा जाए तो आर्टिकल ई में क्या है, कहीं आ जा सकते हो, कहीं भी आप निवास कर सकते हो, क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो, है ना, निवास कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। कहीं का होता है थोड़ा दूसरे के घर में जाके घुस जाओ और निवास कर जाओ किसी के दूसरे के प्लाट में, ऐसा नहीं है। आप रहना चाहते हो, सिक्किम में रहना चाहते हो, कहीं भी रहना चाहते हो, रह सकते हो, ठीक है। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मोदी ने सब बराबर कर दिया, ठीक है। तो निवास कर सकते हो कहीं भी। और आर्टिकल एफ में क्या है, जीविका, कोई भी रोजगार कर सकते हो, ABCDEFG, ठीक है, निवास कर सकते हो, निवास कर सकते हो, रोजगार कर सकते हो, रोजगार कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी रोजगार और कुछ भी रोजगार कर सकते हो आप लोग। तो आप समझो आर्टिकल 19 खुद में बहुत बड़ा आर्टिकल, मतलब सॉरी अधिकार है। आर्टिकल जो 19 होता है ये आपका खुद में बहुत बड़ा है। आप बोल सकते हो, एकत्रित हो सकते हो, लेकिन साधारण रूप से, ये नहीं कि आप इकट्ठा हो गए गोली बम बारूद लेके, ऐसा नहीं है। एक प्यार से रह के, जैसे सुनो, अब मैं आपको रटवाता हूँ, सुनो ये चीज़ रटना। फॉर्म आए, अब वैकेंसी निकली, ठीक है, वैकेंसी निकली, पेपर लीक हो गया। सुनना मेरी बात, एक बच्चा अगर आप ही हो तो सोचो क्या करोगे, सबसे पहले सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, यानी बोलोगे। सुनते रहना ध्यान से, तुमको रटाता हूँ ये चीज़, जो मुझे रटा है मैं तुमको रटा के भी छोड़ूंगा आज। तो बच्चा पहले क्या करेगा, सरकार के खिलाफ सबसे पहले बोलेगा, ठीक है। फिर जब उसकी अकेले की भाषा नहीं सुनी जाएगी, वो एकत्रित होगा, 2-4-5 लोगों को और इकट्ठा करेगा, यूट्यूब पर उसकी वीडियो अपलोड करेगा कि सरकार ये ऐसी है, सरकार वैसी है, ठीक है। फिर जब नहीं फिर काम चलेगा, फिर संघ बनाएगा, मतलब काफ़ी लोगों को ग्रुप बनाएगा, कम से कम 100-200 लोग इकट्ठा करेगा। सुनते रहना ध्यान से मेरी बात, ठीक है। फिर संघ बन गया, जब उससे भी काम नहीं चलेगा तो कहीं CM आवास पर, कहीं DM ऑफिस में, कहीं ना कहीं इधर से उधर जाएगा, आना जाना, सुनते रहना ध्यान से, आना जाना हो गया उसका। फिर जब कुछ नहीं होगा तो कहेगा चलो यार घर कहीं शांति से घर में बैठते हैं, निवास करते हैं, तो वो निवास करेगा। उसके बाद में जब कुछ नहीं होगा, जॉब नहीं मिल पाएगा, कहेगा आप चलो कोई अपना बिजनेस खोल लो या रोजगार कर लो, बस छुट्टी। तो उम्मीद है ये जो मैंने ट्रिक बताई आपको समझ में आया होगा। बोलना, एकत्रित, ग्रुप, आना जाना, निवास, रोजगार, बस ये की फैक्ट याद कर लो। और जो मैंने स्टोरी बताई इससे रिलेट कर लो एक बार, आपको आर्टिकल 19 रट गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके फिर से देखना, आपको अच्छे से गारंटी के साथ में समझ में आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। अब आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 20 की तरफ, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्ध होने का अधिकार, क्या, दोष सिद्ध होने का अधिकार, ठीक है। इसी में आ जाओ, अभी 2 ही आर्टिकल चल रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने आपको 19 पढ़ा दिया, अब 20 पर चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है, दोष सिद्ध होने का अधिकार, है ना,
दोष सिद्ध होने का अधिकार। ठीक है, तो अब ये क्या है समझो, सुनो। बाय द वे आपने कोई कांड कर दिया, आपने एक्सीडेंट कर दिया और उसके काफ़ी चोट लग गई। ठीक है, सुनते रहना मेरी बात को। अगर आपने पता चला इसके अंदर 3 फैक्ट आते हैं, सुनना ध्यान से, इसके अंदर 3 फैक्ट आते हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों फैक्ट सुनना ध्यान से। आर्टिकल 20 क्या है, दोष सिद्ध। आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि हाँ आपको कोई प्रेशर नहीं। एक एक बात सुनना, जो पहला है वो क्या है, जो दूसरा है वो क्या है, जो तीसरा वो क्या। सुनना, अगर आपने पता चला 2008 में कोई जुल्म किया था, है ना, कोई क्राइम किया, ठीक है, उस क्राइम की उस टाइम में जो सज़ा थी वो 2 मंथ थी। ठीक है, जब आपने क्राइम किया था 2008 में, आपसे कोई क्राइम हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल 20 है। ठीक है, आर्टिकल 20 है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आपने 2008 में कोई क्राइम किया, उस समय उसकी जो सज़ा थी वो 2 मंथ थी, केवल 2 महीने। ठीक है, और ये केस जाके सॉल्व हुआ जाके 2025 में, तब इसकी सज़ा हो गई 12 मंथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जब क्राइम किया था आपको सज़ा उसी के टाइम के जो लॉ एंड ऑर्डर होंगे उसी हिसाब से मिलेगी। ये नहीं कि अब केस इतना लंबा खिंचाया है आपको 2025 के अकॉर्डिंग 12 मंथ की सज़ा हो जाए, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आर्टिकल 20 का जो ए पार्ट है वो समझ में आया होगा कि जिस समय क्राइम करते हो उसी के समय जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहे होते हैं उसी के तहत आपको सज़ा मिलती है, ना कि आगे आ जाने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आपको गवाही खुद के खिलाफ लेकिन मोस्टली पुलिस एक ऐसी चीज़ है ना, ये जब रिमाइंड में लेती ना, रिमाइंड में, है ना, तो ये अच्छे से सब अपने खिलाफ गवाही दिलवा लेती है ना। इतनी ज़्यादा लठ चलाती है कि आप मजबूर हो जाते हो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। हाँ सर, अगर आपने नहीं भी किया, हाँ सर जी, हाँ हमने किया है, हम कोर्ट में कहेंगे कि हमने ये क्राइम किया है, जबकि आप नहीं किए होते हो, तो कोई बाध्य नहीं कर सकता कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। ये आपका मौलिक अधिकार है। वो अलग बात है पुलिस आपसे कबुलवा लेती है मार के, कूट के, लटका के, वो अलग बात है। लेकिन गवाही देने के आपको बाध्य नहीं कि आप खुद के खिलाफ गवाही दो झूठी कि हाँ मैंने किया है, जबकि आपने किया भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ए समझ में आया, 2 समझ में आया। ठीक है, अब 3 क्या था? 3 में ये था कि एक कांड के लिए मतलब एक क्राइम के लिए एक बार ही सज़ा दे सकते हो आप, 2 बार नहीं दे सकते हो। कि पता चला कि आपने एक बार क्राइम किया था, उसकी एक बार सज़ा मिल गई, वो सोचा नहीं अभी हमारा पूरा भुगतान नहीं हो पाया है, अब हाई कोर्ट में किए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में करेंगे जाके, तो वहाँ जाके वो पता चला कह दे कि फिर से इसको सज़ा दिलवा दो। तो ऐसा नहीं है, एक बार सज़ा क्राइम किए, उसकी एक सज़ा मिल गई, अब दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती। तो आर्टिकल ये जो दूसरा था स्वतंत्रता के अधिकार, इसमें कितने इसमें जो आर्टिकल 20 था, 20 के तहत ये जो 3 पार्ट आते थे, ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होगी कि आर्टिकल 20 में आपका क्या था। तो एक बार और समझ लो, इसमें ये होता है आर्टिकल 20 के 3 पार्टों में बांट दिया गया कि दोष सिद्ध होने का अधिकार, मतलब जब दोष सिद्ध हो जाता है तो उसमें क्या हो सकता है। सुनना, ए में कहा गया कि आपको जिस टाइम में आप कोई क्राइम करते हो उसके बाद सज़ा, जो उस टाइम की सज़ा होती वही सज़ा मिलती। ये नहीं कि अगर आपका केस 5-10 साल खिंच गया आगे, तो आगे आने वाले समय के हिसाब से आपको सज़ा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, खुद के खिलाफ आपको ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकती, आर्टिकल 20 का 2 में। आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है कि अगर एक बार एक क्राइम की एक सज़ा, एक क्राइम की एक सज़ा, है ना, बार बार नहीं, कि एक बार अगर पता चला उनको मज़ा नहीं आया तो सोचे इनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में घसीट ले चलते हैं, वहाँ इनको सज़ा दिलवाते हैं, तब इनके दिमाग ठिकाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 19 समझ में आपको अच्छे से आया, 20 समझ में आया, अब 21 समझ में आएगा बहुत अच्छे से, गारंटी के साथ में। अब भाई सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21 ही है। ठीक है, ये आर्टिकल समझ लो, इसकी जितनी की तारीफ करो उतनी ही कम है। कैसे? इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से पता नहीं कितने बार डिफाइन किया है, हर बार नए तरीके से, हर बार बिल्कुल नए तरीके से। ठीक है, अब समझो आर्टिकल 21 आपका क्या है। तो आर्टिकल आपका 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है,
तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है, सुनो। इसी के तहत आप शुद्ध वायु में बैठ सकते हो, इसी के तहत आप सुकून से रोटी खा सकते हो, सुकून से पानी पी सकते हो, है ना। पर्यावरण संरक्षण इसी के तहत होता है ना। पेड़ लगा सकते हो, पेड़ में खुली हवा में घूम सकते हो। और अगर आपका कोई शोरगुल करता है, आप पढ़ाई करते हो, शिक्षा का अधिकार इसी के थ्रू आता है ना, राइट टू एजुकेशन है ना। तो इसी का शिक्षा का अधिकार इसी के तहत, आप अगर पढ़ रहे हो, कोई शोरगुल कर रहा है तो उसको भी सज़ा हो सकती है अगर आप केस कर दो जाके, ठीक है। निजता का अधिकार, आप प्राइवेट कोई पर्सनली बातें करना चाहते हो तो प्राइवेटली आप बात कर सकते हो, निजता का अधिकार इसी में ऐड किया गया। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा कह लो आर्टिकल है। आर्टिकल 21 कोई नॉर्मली आर्टिकल नहीं है। तो आप उम्मीद है आर्टिकल 21 समझ में आया होगा, ठीक है। और 21 के ए में क्या है, 21 के ए में क्या जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया। तो आर्टिकल के 21 में क्या है, 86वें संविधान संशोधन है ना 2002 में क्या बताया गया कि जो 14 साल 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे, है ना, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, दी जाएगी। क्या अच्छे से विजिबल है यहाँ, जरा देख के बताना, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मैंने आपको लिखा नहीं, वो सब लिख नहीं सकता मैं, सुन लेना एक बार फिर से। खुली हवा में घूम सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, शोरगुल नहीं है, अगर कोई करता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी। और आप प्राइवेट बात कर सकते हो, आपकी बात प्राइवेट अगर रखना चाहते हो तो उस बात को प्राइवेट रखना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई खुफिया जानकारी है वो किसी को प्रदान कर दो, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये आपकी पर्सनल लाइफ है ना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और सुकून से रह सकते हो, निवास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपका बहुत बड़ा आर्टिकल हो जाता है। तो इसको आराम से याद करना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। और 21 के ए, जो ये ए और बी ऐसे होते हैं, ये बाद में कहीं ना कहीं जोड़े जाते हैं, तभी इनको ए और बी कैटेगरी में रख दिया जाता है। ये पहले जब बना था संविधान तब नहीं थे, बाद में इनकी ज़रूरत पड़ी कि हाँ इनको ऐड करना चाहिए, सुधार होता गया, ऐड करते गए, ठीक है। तो 21 के में क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो आपका आर्टिकल मैंने 21 भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आर्टिकल जो 22 है वो कहीं ना कहीं 20 से मैच करता है, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 22 है वो कहीं ना कहीं 20 से मैच करता है, इसको ध्यान से सुनना, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, वो आपका था कि दोष सिद्ध हो जाने के अधिकार, दोष सिद्ध अधिकार हो जाने का, यह है गिरफ्तारी का अधिकार, है ना, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, ठीक है। इसमें आपको इसमें भी आपको 3 टाइप के अधिकार दिए जाते हैं ना। ये नहीं पुलिस आई और सर आप चलो, अरे अरेस्ट वारंट है आपके खिलाफ, बस लो पहना हथकड़ी चले जाओ, ऐसे नहीं। इसमें भी आपको दिया गया। देखो 20 और 22 में कंफ्यूज मत होना। देखो पहले इंसान क्या होता है, पहले दोष करता है, बाद में गिरफ्तार होता है ना। तो पहले दोष सिद्ध होने का अधिकार, फिर गिरफ्तारी का अधिकार, ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। तो उम्मीद है 20 और 22 में अब कंफ्यूज नहीं होगे कभी, ठीक है। तो 22 में 3 पार्ट किए गए, क्या, ठीक है। अपना जुल्म पूछ सकते हो, अपना जो तुमने जुल्म क्या किया, जुल्म पूछ सकते हो, है ना, पूछ सकते हो। मतलब अगर आपको कोई अरेस्ट करने आता है, गिरफ्तार करने आती है पुलिस, तो उससे पूछ सकते हो कि हमारा जुल्म क्या है, मैंने क्या कांड किया है, ये पूछ सकते हो, ठीक है। 22 का आ में, ठीक है। 22 के बी में क्या है और 22 के सी में क्या है ना। और आप अपना मनचाहा वकील कर सकते हो, अपना मनचाहा वकील कर सकते हो, क्या, मनचाहा वकील कर सकते हो, वकील कर सकते हो। लेकिन सॉरी, ये आपका सी में आएगा, जो मनचाहा वकील कर सकते हो ये सी में आएगा, ठीक है। और जो बी में आपका आता है, एक मिनट में यहाँ पर सी करे दे रहा हूँ, यहाँ पर बी किए दे रहा हूँ, समझ लेना थोड़ा, ठीक है। सी में आता है, ठीक है, मनचाहा वकील कर सकते हो। जो बी में आता है ये आपको आता है कि 24 आवर्स के अंदर, क्या, 24 आवर्स के अंदर आपको पड़ोसी मजिस्ट्रेट हो ना, पड़ोसी मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट जानते होगे इसको, मजिस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट को बोलते हैं दंडाधिकारी। जो पड़ोस का दंडाधिकारी होगा, है ना, न्यायपालिका का, तो वहाँ उसके समक्ष प्रस्तुत करना,
उसके समक्ष प्रस्तुत करना, लेकिन जो आने जाने का समय लगता है उसको काउंट नहीं किया जाता। जो आपको लेने गई पुलिस, जो रास्ते में लेके आई, वो समय काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटे अंदर वो अपने यहाँ रखेगा और उसे 24 घंटे के अंदर वो आपका काम कर देती है पूरा। उस 24 घंटे आपको जीवन भर याद रहते हैं कि हम पुलिस के घर में रहते कभी। इतना मारती कि बिल्कुल सुझा देती है, समझ लो, है ना। तो आर्टिकल 22 भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? आर्टिकल 1 बताया समानता का अधिकार, समता का अधिकार, या फिर आर्टिकल 2 बताया, मतलब आर्टिकल क्या, मौलिक अधिकार, है ना। पहला बताया समता या स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा बताया स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें थे 19, 20, 21, 22 और एक एक को मैंने डिफाइन किया बहुत अच्छे से। अब मैं चलता हूँ आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 1 बाई 1 सीखते रहना, गारंटी है मज़ा आएगी, है ना। जब सीख जाओगे ना सब कुछ तो बहुत मज़ा आएगी आपको। चलो पानी पिला देना अगर मन हो। 3 पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने क्या बताया था, कौन कौन आएगा? जब आपने 22 तक सीख लिया ना तो इसके बाद आएगा 23 और 24। शोषण इंसान को कैसे करता है? तमंचा दिखा के, गन दिखा के। इसमें कितने? 2, 23, 24। तो एक आपका होगा 23, एक आपका होगा 24। शोषण किसका किसका होता है? शोषण किसका किसका होता है ये बताओ। आपको पता होगा शोषण किसका किसका होता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो जल्दी से, बहुत पसीना आ रहा भाई। शोषण किसका किसका होता है? तो शोषण केवल 2 लोगों का होता है, या तो बूढ़ों का या तो बच्चों का, जो थोड़े अपने शरीर से कमज़ोर होते हैं। 2 का शोषण होता है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 इसमें आर्टिकल कवर होंगे। 30 आर्टिकल में कहा गया कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। क्या? मानव तस्करी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक, आप ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मानव तस्करी वगैरह नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 में बताया गया कि आप इधर उधर ये सब नहीं कर सकते कि मानव का व्यापार कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और जो आर्टिकल 24 में बताया गया, आर्टिकल 24 में क्या बताया गया? आर्टिकल 24 में कहा गया जो छोटे बच्चे होते हैं, इनसे, जो 14 साल के छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, इनसे आप काम नहीं करवा सकते, है ना, काम नहीं करवा सकते, है ना। लेकिन करवाते हैं लोग, होटल ढाबा में चले जाओ, लोग करवाते हैं। इसमें मानव तस्करी है। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं कि बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हो किसी को, पता चला अपना गुलाम बना के रखे पड़े हो, है ना, बंधुआ मजदूर कह सकते हो। क्या? बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हो, बंधुआ मजदूर। ठीक है, मजदूर। तो उम्मीद है शोषण के विरुद्ध में कितने आते हैं? 23 और 24। ठीक है, तो 23 और 24 मैंने समझा दिया। मानव तस्करी यानी लोग लड़कियों का व्यापार करते हैं ना, वो नहीं कर सकते। उस पर आपका मौलिक अधिकार है कि उस पर रोक लगी है। अगर आप उसकी सज़ा उसको बताते हो तो उनको अच्छी खासी सज़ा होगी। ठीक है, तो मानव तस्करी नहीं कर सकते हो, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हो, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। ठीक है, और जो 24 आर्टिकल, इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी ढाबा कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते हो। तो उम्मीद है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको 3 अधिकार अच्छे से समझाए, 1 बाई 1 करके, धीरे धीरे और डीपली। अब आपके कौन कौन बचा है? आपका एक तो धर्म का अधिकार बचा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या बचा है? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार बचा है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बचा है। ठीक है, 3 बचे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो इतनी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो में आपको मैं उन 3 के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे इन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पर, ये भी आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।